हाँ चलिए ध्यान देंगे, यह पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 मोशन 9 क्लास के, उसी में का एक पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले विराम एवं गति से संबंधित बातें पिछले वीडियो में हमने किया था। विराम का मतलब आराम यानी रेस्ट। चलिए आइए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हम अपने आसपास की वस्तुओं को विराम यानी रेस्ट में या गति में यानी मोशन में देखते हैं। उदाहरण के लिए कमरे की दीवार, टेबल, पेड़ पौधे अपने स्थान नहीं बदलते हैं, अर्थात वे विराम में रहते हैं। इसके विपरीत चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि अपने स्थान बदलते हैं, अर्थात वे गति में हैं। मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान बदलता है तो हम उसको गति में कहेंगे, और जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं बदलता है तो विराम में कहेंगे। देखिए बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से हो जाती है। यहाँ से देखिएगा थोड़ा कि स्पष्ट रूप से क्लियर कि यदि थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर रूप से, और नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं है, काला लेते हैं, ठीक रहेगा। हाँ ओके ठीक। देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं, जैसे कहने का अर्थ है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति मतलब पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम यानी रेस्ट में कहा जाता है। मतलब जस के तस रहेगा, समय बदलने के पश्चात भी वो नहीं बदलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे, ठीक, विराम में कहेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो हम उस वस्तु को क्या में कहेंगे? गति में कहेंगे। क्या कहेंगे? गति में। माने स्थान बदलता है तो गति में कहेंगे, स्थान नहीं बदलता है तो विराम में कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पर बुक में दिया गया है, ठीक। देखिए क्या चीज़ दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया है कि चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा व्यक्ति रेल पटरी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा गति में है, किंतु उस डिब्बे के अपेक्षित वह विराम में है। मतलब बैठा हुआ व्यक्ति डिब्बा में जो है, डब्बा में पैक्ड है, वो विराम में है, लेकिन अन्य वस्तुओं के हिसाब से अगर देखा जाए समय के अनुसार तो ट्रेन गतिमान है। अतः हम जिन वस्तुओं की अपेक्षा कोई वस्तु गति या विराम में है उन वस्तुओं को बताना आवश्यक है कि विराम एवं गति की उपयुक्त परिभाषाओं से हम देखते हैं कि विराम और गति दोनों पद आपेक्षिक हैं, मन एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टा है, ठीक। इससे यह निष्कर्ष निकलती है, यहाँ पर जो बातें दी गई है, ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु गतिमान प्रतीत होती है, मतलब लगता है कि वो चल रही है, जबकि वास्तव में वह विराम अवस्था में रहती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बैठ कर के बस में यात्रा कर रहा हो, चाहे बाइक या मोटरसाइकिल पर बैठा गति कर रहा हो, तो बाइक तो गति में रहती है, लेकिन जो जमीन होता है वो विराम में रहती है। लेकिन मालूम ये चलता है कि जो जमीन होता है ना, वो जमीन में चल रहा है, हाँ, पीछे जा रहा है, तो जमीन गति में नहीं खे, विराम में बा, लेकिन मालूम चलता है कि जमीन गति में है। तो ये बातें हैं। मान लिया कि ए स्टेशन पर दो रेलगाड़ियाँ ए और बी खड़ी है। जब बी चलने लगती है, रेलगाड़ी से संबंधित, जब बी चलने लगती है तो ए पर सवार व्यक्ति को लगता है कि उसकी रेलगाड़ी चल पड़ी, क्योंकि वह बी के डिब्बों में से गुजरते हुए देखता है। मतलब
कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग चलते हैं तो लगता है कि दूसरी चीज़ भी चल रही है, बट ऐसा कभी कंडीशन नहीं होता है। चलिए मेन बातें यहाँ पर समझते हैं। गति के प्रकार जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, यहाँ पर हम कलर लेते हैं रेड वाला, बेस्ट रहेगा, थोड़ा लंबा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। फिर से एक बार समझेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन मतलब कि गति के प्रकार, मतलब कि गति के प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे, राइट। चलिए देखेंगे यहाँ पर प्रोसेस क्या है, थोड़ा हम इसको, हाँ चलिए देखेंगे यहाँ पर गति के प्रकार। ऐसे एक्चुअली यहाँ पर क्या विवरण दी गया है उसको समझते हैं। जब दर्जी कपड़ा सिलता है तब उसके पैर सिलाई मशीन के पैडल को चलाते हैं, राइट, सही बात है। उसका पहिया गोल घूमता है, उसकी सुई ऊपर नीचे चलती है, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग डायरेक्शंस, मतलब कि पहिया गति करती है गोलंबर में, ठीक, सुई ऊपर नीचे, जबकि पैर अलग मतलब गति करते हैं, और कपड़ा आगे की ओर चलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गतियाँ कई एक प्रकार की होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती है। जैसे कोई बालू पर से ऊपर सड़क कर नीचे आ रहा है, कोई सीधा पुल पर चढ़ रहा है, कोई घुमावदार है मतलब कोई सीधा जा रहा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक, कोई डांस करते हुए जा रहा है, सब अलग अलग जा रहा है, ठीक। सांप की गति जिगजैग होती है, इधर के उधर, उधर के इधर, उधर के उधर, इधर के उधर मुड़ता रहता है। तो सबका अलग अलग कंडीशंस है। तो आइए चलते हैं। जैसे गति के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार के बारे में समझते हैं, रैखिक गति, जिसको कहते हैं लीनियर मोशन। रैखिक गति, लीनियर मोशन। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर से सरकता हुआ बालक इत्यादि। माने सीधा वाला कंडीशन या घुमावदार वाला कंडीशन आएगा तो रैखिक गति के अंतर्गत में कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है ना, इसके बारे में थोड़ा हम अगला पेज पर न बढ़ते हुए इसको हम साइड वाला लेते हैं पार्ट को, ठीक है। साइड वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर सामने दे रखा है, यहाँ पर सामने दे रखा है वृत्तीय गति, ठीक है। यहाँ पर सामने दे रखा है वृत्तीय गति। चलिए यहाँ पर इस पर फोकस करेंगे, वृत्तीय गति के बारे में, जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। माने वृत्त में, मतलब इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। जैसे सूर्य के चारों ओर, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। मतलब कहने का अर्थ है कि यह वृत्ताकार के रूप में यह चलता रहेगा। ये बात यहाँ पर कंप्लीटली रूप से होती है। सी नंबर में है आपका, सी नंबर में दोलनी गति, सी नंबर में है दोलनी गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं हिलती डुलती है। फिर से समझेंगे। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, ऊपर नीचे चलती है। जैसे झूले की गति, जैसे झूले की गति। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी के किसके? पेंडुलम की गति, माने इधर उधर हिलता डुलता है, इधर उधर हिलता डुलता है, ठीक। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? दोलनी गति। देखिए फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, पुनः गति के प्रकारों में हम पुनः एक बार समझते हैं। देखिए पहला था रैखिक गति। पहला क्या था? रैखिक गति। रैखिक गति का मतलब होता है कि वस्तुएं सीधी या वक्र पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, बालू या ढालू पर से सरकता हुआ बालक। और दूसरा आपके सामने है वृत्तीय गति। इसमें वस्तु गोलाकार या वृत्त के आकार पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। दोलनी गति का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो दोहराता रहेगा। और एक आगे है आवर्त गति।
आवर्त गति जिसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है। जैसे इसमें भी आता है झूला झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, झूला झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति इत्यादि सब जो भी कंडीशंस आपके सामने नज़र आ रही हैं, ठीक सोच लीजिए वो सब के सब गति के प्रकार में ये अवेलेबल आती हैं। इसके अलावा और भी कई एक प्रकार की गतियां हैं, ठीक है। तो उन सारी गतियों के बारे में मतलब चर्चाएं हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है। इस पार्ट में हम इतना ही तक रहने देते हैं और इसको अच्छा से समझेंगे, ठीक है। और इसको आप सभी बार बार रिवाइज करें और बेस्ट हो।